नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर और अच्छी खबर, जी हां, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए। राजधानी में इस समय मौसम सुहाना हो गया है, बेमिसाल हो गया है, कमाल हो गया है। ये देखिए तस्वीरें, झमाझम बारिश हो रही है और जबरदस्त मौसम, कहते हैं ना मौसम औसम हो गया है। बिल्कुल ये औसम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लोग बाहर निकले हैं, कई लोग बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए ये कमाल का मौसम जिसका एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो आ ही गया। जिसका इंतजार था, आखिरकार इंतजार लंबी हुई लेकिन आखिरकार आ गया। कल से बारिश की शुरुआत हुई है, एक तरह से ऑफिशियली अगर कहें तो मॉनसून ने कल से ही दस्तक दी है और उसके बाद आज दूसरे ही दिन झमाझम और तेज बारिश दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। देखिए एक समय में तो बिल्कुल अंधेरा छा गया था, बादल इतने काले और घने हो गए थे कि देख पाना भी, विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं जीरो विजिबिलिटी ना हो जाए, क्योंकि जो लोग बाहर निकले हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली वालों को और एनसीआर के लोगों को जो एक लंबे समय से इंतजार था तपती जलती गर्मी से राहत की, वो राहत की बूंदें इस वक्त पड़ रही है। और ऐसी वैसी नहीं, लगातार झमाझम और पूरे रफ्तार से पड़ रही है, क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही है, जिसको आप तस्वीरों में भी देख सकेंगे कि तेज हवाओं की वजह से देखिए बारिश जो हो रही है उसका डायरेक्शन भी किस तरह से चेंज हो रहा है। ये देखिए आप सड़कों पर इसको देख पाएंगे। लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बाहर, क्योंकि हम स्टूडियो में हैं लेकिन हमारे संवाददाता बाहर हैं, और उनसे हम जानेंगे कि बाहर एक्चुअली मौसम औसम इतना जो हुआ है तो लोगों का क्या कहना है, उनका रिएक्शन कैसा है। जो लोग घर में हैं वो लोग घर से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा इस मौसम का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से परेशान हो चुके थे लोग। 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था और काफी गर्मी से परेशान हो गए थे। हालांकि मौसम विभाग के अगर माने और सुने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि दिल्ली में काफी देर से मॉनसून आया है, इसीलिए मॉनसून यहाँ पर काफी दिनों तक रहेगा भी, क्योंकि अगर देर से आया है तो देर तक मॉनसून रहेगा भी। यानी कि दिल्ली वालों के लिए वैसे तो खुशखबरी है कि बारिश अभी होती रहेगी और आए दिन इस तरह की बारिश की फुहार, इस तरह की बूंदें हमें देखने को, महसूस करने को मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों का आप मजा लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए खास करके ये तस्वीरें हैं, खास करके आज तक आपको ये दिखा रहा है। जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं कि देखिए बाहर कितना सुहाना मौसम हो गया है, लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश हो रही है। आपको दोनों तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से प्रकृति भी कितनी खुश हो गई है। और कनॉट प्लेस से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। कुणाल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? आप भी मत दीजिएगा। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त रिमझिम फुहारें कनॉट प्लेस में चल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले अगर आपकी बात करें तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। कल मॉनसून ने दस्तक दी है दिल्ली में, लेकिन आज जो है वो असली बारिश जो है वो देखने को मिली है। अभी भी हम आपको आसमान की तस्वीरें दिखाएं और वहां पर काले बादल अब भी डेरा डाले हुए हैं। आज से कुछ दिन की पहले की बात अगर आप करती तो 12:30 बजे शायद आप दिल्ली में तपती दोपहरिया में खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन इस वक्त जो यहाँ की तस्वीर है, लगता है कि शाम ढल चुकी है। और इसी तरीके से अभी मौसम ने ऐसी करवट बदली है पिछले 2 दिनों से कि इस समय न सिर्फ मौसम सुहाना है बल्कि दोपहर में शाम होने का एहसास हो रहा है। तो ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है। लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत, क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए राहत की बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मॉनसून का असली मजा होता है, बारिश का, हवा का, वो आज साफ तौर पर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में बारिश से राहत है तो देश के अलग अलग हिस्सों में बादल फाड़ मुसीबत की तस्वीरें नजर आ रही है। जी हां, पठानकोट मंडी हाईवे का एक हिस्सा फ्लैश फ्लड से बह गया। वहीं गुजरात के कच्छ में सड़क पर समंदर नजर आया। उत्तराखंड के विकासनगर में पहाड़ दरकने लगा तो द्वारकाधीश मंदिर में बिजली गिरने की घटना हुई है। हालांकि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर हिमाचल के सोलन और कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन से जाम लग गया है। वहीं भारी बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज लबालब भरा
तो वहां से सैलाब दिल्ली यूपी की ओर आने लगा है। मुंबई में बारिश के बाद जलजमाव नजर आया तो राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बस अंडरपास में फंस गई। यूपी के शामली में और बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कुदरत का कहर कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी दिखा है। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थी उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही चल रही है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई घर सैलाब में बह गए हैं। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आ गया है। नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था,
ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्चुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आपको बता दें कि एकाएक दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है वो बिल्कुल से बदल गया है। आपको हम बता दें झमाझम बारिश हो रही है। 2 तस्वीरें आपको दिल्ली और नोएडा की हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का लुत्फ वहां पे लोग उठा रहे हैं एकदम से। जाहिर सी बात है, जब भी बारिश होती है सबसे पहले प्रकृति जो है वो मुस्कुराने लगती है और आप पेड़ पौधों को देखेंगे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार था मॉनसून का। दिल्ली में लगभग 19 दिन के बाद बताया जा रहा है कि आया मॉनसून, लेकिन अब लंबा रहेगा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।